सीक्रेट नंबर 1। फिल्म राजा बाबू में जो नंदू का किरदार था वह शुरुआत में सतीश कौशिक को ऑफर किया गया था, लेकिन सतीश कौशिक उस समय मानसिक रूप से काफी परेशान थे क्योंकि उनकी फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। नंदू का किरदार बहुत ही कार्टूनिश और ओवर द टॉप था और सतीश कौशिक को लगा कि अगर वह रोल करेंगे तो लोग समझेंगे कि उन्होंने रूप की रानी चोरों का राजा की नाकामी के बाद हार मान ली है और अब सिर्फ ऐसे मजाकिया किरदारों तक ही सीमित रह गए हैं। उन्होंने यह बात डेविड धवन को बताई, जो उनके पुराने दोस्त भी थे। डेविड धवन ने उनकी भावना समझी और फिर नंदू के किरदार के लिए शक्ति कपूर को चुन लिया। अब शक्ति कपूर उस समय साजन चले ससुराल में मुट्ठू का रोल कर रहे थे, जिसे फिर डेविड ने सतीश कौशिक को दे दिया। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही एक्टर्स ने अपने अपने रोल्स के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता। शक्ति कपूर को राजा बाबू के नंदू के रोल के लिए और सतीश कौशिक को साजन चले ससुराल के मुट्ठू के किरदार के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। सीक्रेट नंबर 2। ये बात काफी मशहूर है कि राजा बाबू फिल्म में गोविंदा और शक्ति कपूर की जोड़ी ने दर्शकों को खूब हंसाया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म के कई डायलॉग्स स्क्रिप्ट में लिखे ही नहीं थे, बल्कि खुद गोविंदा ने मौके पर बनाए थे। दरअसल गोविंदा को एक्टिंग के साथ साथ इम्प्रोवाइजेशन में भी महारत हासिल है। उन्होंने शक्ति कपूर के साथ जितने भी सीन्स किए उनमें से कई डायलॉग्स उन्होंने खुद बनाए थे, खासकर 2 डायलॉग्स जो आज भी यादगार है, समझता नहीं यार और नंदू सबका बंधु। ये दोनों ही लाइनें गोविंदा की अपनी क्रिएटिविटी का नतीजा थीं। उन्होंने सीन की कॉमिक टाइमिंग को समझते हुए इन्हें तुरंत शूटिंग के दौरान बोला था और ये इतने हिट हो गए कि फिल्म की पहचान बन गई। शक्ति कपूर और गोविंदा की जो केमिस्ट्री थी वो इतनी नेचुरल लगती थी क्योंकि उसमें बहुत कुछ स्पॉन्टेनियस था। डेविड धवन ने भी गोविंदा को खुली छूट दी थी कि वो जैसा ठीक समझें वैसे सीन करें और इसी आजादी की वजह से फिल्म में इतने मजेदार पल आए। राजा बाबू सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म नहीं बल्कि एक क्लासिक बन गई। सीक्रेट नंबर 3। 1982 की सुपर हिट फिल्म नमक हलाल में शशि कपूर का किरदार राजा बाबू नाम का था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में थे, जो अर्जुन सिंह नाम के सीधे साधे लेकिन दिल से साफ देहाती युवक का किरदार निभा रहे थे। वहीं शशि कपूर ने एक अमीर और सभ्य बिजनेसमैन राजा बाबू का रोल निभाया था, जो फिल्म की मुख्य कहानी को आगे बढ़ाता है। राजा बाबू का किरदार फिल्म में बेहद शालीन, समझदार और भावुक दिखाया गया है। वही राजा बाबू जिसे बचपन में उसके नौकर रमेश देव और वह बच्चा जो अमिताभ का दोस्त बना होता है की पत्नी ने बचाया था, और बाद में सच सामने आने पर अर्जुन अमिताभ उसकी जान बचाता है। यह दिलचस्प है कि बाद में 1994 में डेविड धवन ने गोविंदा को लेकर एक फिल्म बनाई जिसका नाम ही राजा बाबू था, लेकिन इसमें का राजा बाबू बिल्कुल अलग किस्म का गांव का एक अनपढ़ लेकिन दिलफेक और मस्त मौला नौजवान था। तो एक ही नाम राजा बाबू 2 अलग अलग फिल्मों में 2 अलग अंदाज में 2 बिल्कुल जुदा किरदारों को दर्शाता है। सीक्रेट नंबर 4। 1994 की शुरुआत गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी के लिए बेहद खास रही। इस साल के पहले कुछ महीनों में इन दोनों की 4 फिल्में लगातार रिलीज हुईं। ये एक तरह का रिकॉर्ड भी था, लेकिन इन 4 फिल्मों में सिर्फ पहली फिल्म राजा बाबू ही बड़ी हिट साबित हुई। राजा बाबू, जो 21 जनवरी 1994 को रिलीज हुई थी, दर्शकों के बीच जबरदस्त हिट रही। गोविंदा का देसी अंदाज, करिश्मा का ग्लैमर और डेविड धवन की मसालेदार स्टाइल ने फिल्म को सुपर हिट बना दिया। फिल्म के गाने, कॉमेडी और गोविंदा शक्ति कपूर की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद गोविंदा और करिश्मा की 3 और फिल्में रिलीज हुईं, प्रेम शक्ति, दुलारा और अंदाज। लेकिन ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाईं। इनका रिस्पॉन्स मिला जुला रहा और इन्हें औसत कमाई करने वाली फिल्में माना गया। हालांकि इन फिल्मों ने गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी को लगातार पर्दे पर देखने की आदत बना दी थी, लेकिन सिर्फ राजा बाबू ही वह फिल्म थी जिसने उस दौर में सुपरहिट का दर्जा पाया। सीक्रेट नंबर 5। राजा बाबू फिल्म के लिए शुरुआत में लीड एक्ट्रेस के तौर पर जूही चावला को अप्रोच किया गया था। उस समय जूही का करियर टॉप पर था और वह कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन चुकी थीं।
डेविड धवन और निर्माताओं ने उन्हें फिल्म की कहानी सुनाई, लेकिन जूही को स्क्रिप्ट और किरदार उतना पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि ये रोल उनकी इमेज के हिसाब से फिट नहीं बैठता और फिल्म की कहानी भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाई। इसलिए उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। इसके बाद यह फिल्म करिश्मा कपूर को ऑफर की गई, जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। फिल्म में उनका देसी लेकिन ग्लैमरस अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया और गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी सुपर हिट साबित हुई। हालांकि जूही चावला ने फिल्म को मना कर दिया था, लेकिन राजा बाबू की सफलता ने साबित कर दिया कि कभी-कभी जिस कहानी को कलाकार नजरअंदाज कर देते हैं, वही फिल्में इतिहास बना देती है।